नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का एक खास एपिसोड। साथियों, कल 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देश की उपलब्धियों का जिक्र किया और विकास और आत्मनिर्भर भारत की बातें भी कही। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी उन्होंने दोहराया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हकीकत भी वही है जो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बताते हैं, या फिर असली भारत कहीं पीछे छूट गया है? प्रधानमंत्री ने युवाओं को भारत का भविष्य बताया, लेकिन जरा सोचिए, आज वही युवा सबसे बड़ी परेशानी यानी कि बेरोजगारी से जूझ रहा है। हर साल लाखों नौकरियां देने का वादा होता है, लेकिन सच ये है कि पढ़े लिखे युवाओं को भी छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। किसान परिवार का बेटा डिग्री लेकर भी मजदूरी कर रहा है। सरकारी भर्तियों की परीक्षाएं वर्षों तक अटकी रहती हैं और पेपर लीक की खबरें तो अब आम हो ही गई हैं। अगर युवा ही निराश होगा तो भविष्य का विकसित भारत कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज भी किसान कर्ज और आत्महत्या की कगार पर है। महंगे बीज, महंगे कीटनाशक और ऊपर से जलवायु संकट और एमएसपी की गारंटी भी अभी तक अधूरी है। क्या ये वही अमृतकाल है जिसकी बातें लाल किले की प्राचीर से की जाती हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर लोग मुफ्त राशन लेने के लिए मजबूर क्यों हैं? क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें, सब्जी, दाल, दूध, तेल, ये सब के दाम आसमान को छू रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की अगर बात करें तो एलपीजी सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। जब जेब ही खाली हो रही हो तो क्या सिर्फ भाषण सुनकर पेट भर सकता है? प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत की बात कही, लेकिन क्या लोकतंत्र सच में मजबूत है? विपक्षी नेताओं पर लगातार जांच एजेंसियों की तलवार लटकती है। संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। जो सवाल पूछता है उसे देश विरोधी ठहरा दिया जाता है। लोकतंत्र सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि विरोध की आवाज को सुनने की ताकत में जिंदा रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन क्या 2025 का भारत उस दिशा में है? गांव में आज भी लोग साफ पानी और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वंचित हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है और शहरों में ट्रैफिक, प्रदूषण और सुरक्षा की समस्याएं बढ़ रही हैं। 2047 का सपना सुनने में तो अच्छा है, लेकिन अगर वर्तमान समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो सपना सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, हर प्रधानमंत्री लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एक सच्चा नेता वही है जो सिर्फ भविष्य की तस्वीर ना दिखाए बल्कि वर्तमान की पीड़ा को भी समझे और उसका समाधान करे। भारत के लोग मेहनती हैं, सपने देखने वाले हैं और बदलाव के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके विश्वास को खोखले वादों से नहीं बल्कि ठोस कामों से जीतना होगा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ भाषणों से संतुष्ट रहेंगे या फिर असली बदलाव की मांग करेंगे? आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।